हेलो साथियों, वेलकम टू कल्प एजुकेशन। आज हम पढ़ेंगे अलजेब्रा के बारे में। अलजेब्रा का जो बेसिक्स होता है उसको सीखेंगे। अलजेब्रा, बहुत से लोग सवाल तो कर लेते हैं अलजेब्रा के, लेकिन अलजेब्रा होता क्या है ये कोई नहीं जान पाता। हल्का फुल्का आइडिया होना चाहिए। और ये लेक्चर उनके लिए है जिनकी मैथ बहुत वीक है, कुछ नहीं आता है और शुरुआत से ही कर रहे हैं, बेसिक सीख रहे हैं, ग्रेजुएशन कर चुके हैं। आपको टेट का, यूपी टेट का एग्ज़ाम देना, लेकिन मैथ में क्या हुआ, आपकी मैथ बहुत ही वीक है। तो आपके लिए एक अच्छा मौका है, क्योंकि मैं जो है बिल्कुल बेसिक से, जीरो लेवल से मैथ आपको सिखाऊंगा। तो आज हम सीखेंगे अलजेब्रा के बारे में। तो देखिए, अलजेब्रा होता क्या है। आपने देखा होगा जब भी हम मैथ में पढ़ते हैं तो जीरो से लेकर 9 तक की संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इनका ही इस्तेमाल होता है डिजिट्स का। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ, आप एक मन में अपने नंबर सोचिए, जैसे कि ये मैं हूँ और ये तुम हो, यू। आपसे कहा मैंने आप एक नंबर सोचिए, तो आपने अपने मन में सोच लिया 23। लेकिन मुझे थोड़ी पता, तो मैं अपने मन में क्या मान लूंगा कि आपने एक नंबर सोच लिया होगा कोई एक्स। उसको नाम दे दिया मैंने, एक्स नंबर सोच लिया। फिर मैंने आपसे कहा आप उसमें 12 जोड़ दीजिए, तो आपने 12 जोड़ दिया। अब मुझे तो नहीं पता, लेकिन मैंने कहा, मान दिया तुम 12 जोड़ा, तो मैंने कहा आपने वाई जोड़ा होगा, मतलब उस नंबर को मैंने क्या नाम दे दिया, वाई दे दिया। ऐसे जोड़ के आपका जो रिजल्ट आया वो कितना आया, 35 आ गया। और मेरा रिजल्ट क्या है, एक्स प्लस वाई आ गया। जब मेरा रिजल्ट एक्स प्लस वाई आया, इसको मैंने नाम दे दिया क्या, जेड। जो भी आएगा जोड़कर वो उसको नाम दे दिया जेड। तो हमने क्या करा, अंकों की जगह, यहाँ तुम अंक यूज कर रहे हो और मैंने अंकों की जगह अक्षर यूज करने लग दिए। एक्स वाई जेड ए बी सी डी अगर इनको यूज करता हूँ, तो इनको मैथ में बोलेंगे अक्षर संख्या। क्या बोलेंगे, अक्षर संख्या। ठीक है, अक्षर संख्या। जब अक्षर संख्या बोलेंगे, इसी का दूसरा नाम दे दिया बीज। अक्षर संख्या को क्या बोलते हैं, बीज। यानी कि बीजों का उपयोग करके कई सारी प्रॉब्लम्स आते हैं, कई सारे सवाल आते हैं, उनका अगर हम सॉल्यूशन निकालना, किनका प्रयोग करके, बीज का प्रयोग करके। तो इस वाले तरीके को क्या कहेंगे, बीज गणित कहेंगे। इंग्लिश में क्या कहेंगे, अलजेब्रा कहेंगे। समझ गए होंगे आप। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दे देता हूँ मैं आपको, जूम ऐप के माध्यम से मैं टेट की, चाहे वो यूपी टेट हो, सी टेट हो, या किसी भी स्टेट का टेट अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप मुझसे जूम ऐप के थ्रू ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। ठीक है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे दिए हुए नंबर पर। ये मेरा नंबर है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, अलजेब्रा को सीखते हैं। देखिए, ये बीज गणित की अवधारणाएं कैसे स्टार्ट हुई। जैसे इस चित्र को देखिए, इसमें कितने सेब हैं, काउंट कर सकते हैं, 2 सेब है। इसमें कितने सेब हैं, इसमें 3 है। इसमें काउंट करेंगे तो कितना होगा, 1 2 3 4 5, 5 सेब है। तो आप क्या कर रहे हो, काउंट कर पा रहे हो। अब इस टोकरी में देखो, अब इस टोकरी में कुछ नीचे होंगे, कुछ आगे पीछे होंगे, तो आप बता नहीं पा रहे हो एग्जैक्टली कि कितने सेब हैं। एक सेकंड, इसको थोड़ा ऊपर कर देता है। तो अब हमें नहीं पता, लेकिन हमने कह दिया कि इसमें कुछ तो सेब हैं, लेकिन कितने उनकी संख्या नहीं पता है। ठीक है, आगे और बढ़ते हैं। अब जैसे ये वर्ग है, वर्ग क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं क्या हो, बराबर हो। ये भुजा, इसकी जो लंबाई है, इसकी इसकी इसकी, ऐसी जो चित्र बनता है उसको बोलते हैं वर्ग। जैसे ये वर्ग है, इसमें इसकी भुजा की लंबाई दे रखी है 2 सेंटीमीटर, और यहाँ पर इसकी भुजा की लंबाई दे रखी है 4 सेंटीमीटर, और इस वाले भुजा की कोई नहीं दे रही है। तो हमने कहा इसकी कुछ ना कुछ तो होगी, इसको नाम दे दिया कुछ। और जो भी कुछ होगी, एक्स मान ली, तो इसकी सभी की एक्स एक्स हो जाएगी। तो देखा आपने, जब हमें कुछ नहीं पता होती है और हम कहते हैं कुछ तो होगी, तो कुछ जो होती है उनको नाम देने लगते हैं, किसमें, एक्स वाई जेड या ए बी सी में मानने लग जाते हैं। यानी कि हम अक्षरों का इस्तेमाल करने लग जाते हैं। जैसे कि आपसे कहा जाए कि आपको एक स्कूल में टारगेट दिया है कि आप, हर एक बच्चा एक जो है 2 पेड़ लगाए। ठीक है, तो अगर 10 बच्चे होंगे तो आपको पता है 20 पेड़ लग जाएंगे। अब आपसे घर में पूछा कि अच्छा, सभी बच्चों ने 2 पेड़ लगाए, तो आपके स्कूल में कितने बच्चों ने पेड़ लगाए, कितने स्कूल में पेड़ लगाए गए। तो आपको पता ही नहीं मेरे स्कूल में कितने बच्चे हैं, आप कहेंगे 500 हैं, 600 नहीं पता हैं, लेकिन मुझे पता नहीं है। तो आपने मान ली मेरे स्कूल में एक्स बच्चे हैं, और एक्स बच्चों ने कितने पौधे लगाए हैं, तो टोटल कितने लगा दिए, 2x। अगले दिन आप स्कूल में गए, आपको पता चला मेरे स्कूल में तो 720 बच्चे थे।
तो x की वैल्यू पता चल जाएगी आपको। तो आप क्या करोगे, 2 में 720, x की जगह 720 रख दोगे तो 1440 आ जाएगा। एक तरीका समझा किस तरीके से देखो बीजगणित डेवलप हो रही है। जब हमारे मन में आया कुछ तो होगा कुछ तो होगा, उसकी जगह हम अक्षर पुट करना चालू कर देंगे एक्स वाई जेड। और हमारे ये जैसे ये समस्या आई हमारे सामने कि स्कूल में 2 पेड़ लग रहे हैं हर बच्चे के द्वारा, एक्स बच्चे कितने लगाएंगे यानी स्कूल में कितने लगे, तो हमें नहीं पता था पहले दिन, लेकिन दूसरे दिन हमने पता कर लिया और सॉल्व कर लिया हमने अपनी समस्या। इस तरीके से हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ऐसे और देखते हैं इसमें। अब जैसे ये बताया, एक और एग्जांपल, लास्ट एग्जांपल देखते हैं कि माचिस की तिल्ली से समबाहु त्रिभुज बनाया जा रहा है। समबाहु त्रिभुज होता है जिसकी तीनों भुजाएं, इक्विलेटरल ट्रायंगल अंग्रेजी में होता है, लेटरल ट्रायंगल होता है, यानी कि समबाहु जिसकी सभी भुजाएं सेम हो। तो इसमें माचिस का उपयोग करा, तो एक ट्रायंगल बनाने में कितनी तिल्लियां लग रही हैं, 3 मैच स्टिक लग रही हैं। मैच स्टिक यानी माचिस की तिल्ली 3 लग रही हैं। तो आपसे कहा गया अगर 10 ट्रायंगल बनाएंगे तो कितनी लगेंगी, 10 गुणा 3। आपने से आपके स्कूल में मान लियो जितने बच्चे हैं प्रत्येक बच्चा 3 बनाएगा, तो आपको पता ही नहीं है मेरे स्कूल में कितने बच्चे हैं, तो आपने कहा x, और कितने बनाएंगे 3, तो कितना हो जाएगा 3x। अगर अब आपको पता चल जाए कि मेरी क्लास में कितने लोगों ने बनाया, आपको पता है अपनी क्लास में तो 50 लोग हैं, यानी आपकी क्लास में कितने ने बनाया, 50 गुणा 3 कर दोगे आप, क्योंकि आपको इस x की वैल्यू रख सकते हो 50 गुणा 3। आपने कहा कि मेरे बगल वाली क्लास में 40 बच्चे हैं, तो यहाँ पर उन x की 40 रखो तो 40 गुणा 3, यानी कि अब आपको 2 क्लास का पता चल गया, इधर 150 हो गया, इधर 120 आ गया कि इतने ट्रायंगल बने गए हैं। मतलब एक ट्रायंगल बनाने में इतनी माचिस यूज हुई है, तो मेरी क्लास में 150 हुई है और दूसरी क्लास में 120 हुई है। तो ओवरऑल बस मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि जब तुम्हें कुछ पता नहीं है और आपको पता है इधर कुछ तो होगा, जब कुछ होगा उसको एक्स वाई जेड ए बी सी एल एम एन कोई भी अल्फाबेट आप मान लीजिए, आप सवाल की समस्या को हल करना चालू कर देंगे। जैसे और देखते हैं हम आगे। जैसे एक सवाल दे रखा है, मोहिनी राधिका की छोटी बहन है। ठीक है, मोहिनी जो है राधिका की, ये मोहिनी है ये राधिका, ये छोटी है। ठीक है, मोहिनी जो है राधिका से 5 वर्ष छोटी है। कितनी है, 5 वर्ष छोटी है। क्या आप मोहिनी की आयु को राधिका की आयु के पदों में व्यक्त कर सकते हैं। तो वो पूछ रहा है आप राधिका के कंपैरिजन में राधिका का उपयोग करके मोहिनी की उम्र वगैरह बता सकते हैं। ये तो पूछा क्या आप मोहिनी की आयु राधिका के आयु में बता सकते हैं। अब आपको मोहिनी की ये बात पता है कि मोहिनी जो है 5 साल छोटी है राधिका से, और राधिका की उम्र नहीं पता है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, अक्षर संख्या का उपयोग करना पड़ेगा, यानी एक्स वाई जेड का। आप क्या करेंगे, मान लेंगे कि राधिका की उम्र वाई है, तो मोहिनी की आप तुरंत बता देंगे, वाई में से 5 घटा देंगे, तो ये किसकी आ गई, मोहिनी की उम्र आ गई। आई कि नहीं आई। आपने राधिका की एक्स मान ली, जैसे आपको मेरी उम्र मान लीजिए पता है कि मेरी उम्र 28 साल है, तो 28 साल है, तो अब मुझसे जो छोटा होगा 5 साल, तो उसके लिए आप क्या कर दोगे, 23 घटा दोगे। लेकिन अब आपको पता ही नहीं है मेरी उम्र क्या है, और आपको पता है, आपसे कहा जाए कि एक व्यक्ति है, उसकी उम्र से उसका जो छोटा बेटा है वो 20 साल छोटा है, लेकिन उस व्यक्ति की उम्र नहीं पता है, तो बच्चे की उम्र तुम बता दोगे कितनी। पिताजी की उम्र नहीं पता है, लेकिन उसके बच्चे की उम्र ये पता है कि ये 20 साल छोटा है, तो 20 क्या कर देंगे हमने, माइनस कर दिया। तो देखो ये कौन सा बन गया, ये क्या बन गया, ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया। क्या बन गया, एक्सप्रेशन। ठीक है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, आगे पढ़ेंगे, चर और अचर संख्या क्या होती है। ये चीज बदलती रहती है उसको बोलते हैं चर, और जो नहीं बदलती होती है अचर। आगे हम अभी देखने वाले हैं उससे भी। और सवाल कर लेते हैं। शिक्षक प्रत्येक शिक्षार्थी को 3 पेंसिल देता है, यदि कक्षा में शिक्षार्थियों की कुल संख्या x है तो बताइए शिक्षक शिक्षार्थियों को कुल कितनी पेंसिल देगा। यानी कि एक टीचर है और वो टीचर जो है बच्चों को 3 पेंसिल देता है, एक बच्चे को 3 पेंसिल देती है, और क्लास में कितने बच्चे हैं हमारी में, कुछ है, उनको तुमने कितना मान लिया x, तो टोटल पेंसिल कितनी बटी, 3 गुणा x, यानी कि कितना हो गया, 3x हो गया। तो समझ रहे हैं, हमें पेंसिल x बच्चों को देनी है,
यानी कि हमें एक्चुअल संख्या नहीं पता है, लेकिन मैंने वो कुछ बच्चे मान लिए वो x है तो 3x हो गया। दूसरा सवाल दे रखा है, इस सर्वेक्षण के अनुसार हमारे देश में प्रति मिनट डायरिया से लगभग 41 बच्चे मरते हैं, तो बताइए x मिनट में कितने बच्चे मरेंगे। यानी कि 1 मिनट में 41 बच्चे मर जाते हैं। अब x मिनट में कितने बच्चे मर रहे होंगे, तो भाई 41 × x। अब आपसे पूछा जाए 2 मिनट में कितने मरेंगे, तो x की जगह क्या है 2 रख दो, 41 × 2 यानी कि 82। आपसे वो है 5 मिनट में कितने मर रहे होंगे, तो 41 × 5 यानी कि 205। यानी कि x की वैल्यू पुट करते जाओ। ये x क्या हो गया यहाँ पे, चर। चर वो होता है, अंग्रेजी में से बोलते हैं वेरिएबल, और वेरिएबल का मतलब होता है जो बदलती रहती है। आप अलग अलग वैल्यू पुट करिए, अलग अलग हमें संख्या मिलती जाएगी, इसलिए हम क्या करते हैं, इनको चर या वेरिएबल कहते हैं। जो अक्षर संख्या होती है वो क्या होती है, वेरिएबल होती है। ठीक है, तो यहाँ आप अपनी उत्तर प्रश्न में ये कोई बीज लगाइए और बताइए कि उसका प्रयोग किस संख्या के लिए किया गया है। अब जैसे ये 12 + 5 है, इसको जोड़ के 17 आ रहा है, +5 है 12, तो यहाँ पे 12 को हमने क्या मान लिया, वो x मान लिया। तो ये तो कोई नहीं है, ये सवाल आप कर लेना स्क्रीनशॉट लेके। एक सवाल और करा देता हूँ। अब सवाल है, एक बगीचे में कुछ पेड़ थे, 50 पेड़ और लगा देने पर पेड़ों की संख्या 120 हो गई। इस कथन को अक्षर संख्या की सहायता से व्यक्त कीजिए। ये कह रहा है, एक बगीचा है, ये गार्डन है, इसमें 50 पेड़ थे, यानी कुछ पेड़ थे, हमें नहीं पता कुछ पेड़ थे यानी कि x पेड़ थे। मान लिया कि इसमें थे कुछ लेकिन हमें नहीं पता है, तो x थे। इसमें 50 पेड़ जोड़ दिए गए, 50 पेड़ों को लगा देने पर पेड़ों की संख्या 120 होगी। यानी इन दोनों को जोड़ दूं, पुराने कितने थे x से, 50 नए जोड़ दिए तो कितने आ गए 120। तो आपने इसको व्यक्त कर दिया एक्सप्रेशन को। अब आप ये बता सकते हो कि और पहले कितने पेड़ थे। अब आपको क्या करना है, 120 तो है ही इधर इक्वल में। जब प्लस वाली चीज दूसरी तरफ जाती है, इक्वल टू के दूसरी तरफ जाएगी, 50 जो है जब दूसरी तरफ जाएगा, किसके दूसरी तरफ, इक्वल टू के, तो प्लस चीज होती है वो माइनस हो जाती है, और माइनस वाली प्लस हो जाती है। तो 120 में 50 गए तो 70। आपने बता दिया कि पहले कितने पेड़ थे, 70 पेड़ थे। ठीक है, तो अब हम और चीज देखते हैं क्या हो सकता है। अब जैसे इसमें बताया कि 5 और 4 जोड़ते हैं तो प्लस आ जाता है, ऐसे x तथा 4 जोड़ेंगे तो x + 4 आ जाएगा, x तथा y जोड़ेंगे तो x + y आ जाएगा, a b c तीनों को जोड़ेंगे तो a + b +। यानी कि जैसे गिनतियों को जोड़ते हैं, जैसे हम संख्याओं को जोड़ते हैं, ऐसे ही हम अक्षर संख्याओं को जोड़ेंगे, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। उसी तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, उसी तरह से डिवाइड करेंगे, उसी तरह से हम उसमें से घटाएंगे, जिस तरह से हम संख्याओं को घटाते हैं। तो इसी तरह से एल्जेब्रिक जो आपके जो हैं अक्षर हैं उनको घटाने में भी कोई तरीका दिक्कत है नहीं। अब हम देखते हैं किस तरह से हुआ है। जैसे 10 में से 3 घटाया तो इस तरह से घटा दिए, x में से y घटाएंगे तो x में से y घटा दिए, x में से 0 घटाना है तो 0 घटा दिया। अब देखो ये जोड़ने का तरीका दे रखा है। अब ये दो दो जोड़ रहे हैं, कितनी बार जोड़ा, दो दो हमें 4 बार जोड़ना है, दो 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 कितनी बार जोड़ना है, 4 बार। इसका मतलब 2 का गुणा 4 से कर दो। देखो 2 + 2 + 2 + 2 है, ये 4 बार जोड़ना है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है आपने 2 कॉमन ले लिया तो कितना आ गया, 1 2 3 4, यानी कि 2 × 4। यानी कोई चीज अगर 4 बार जुड़वाई जा रही है, इसका मतलब है कि उसमें जो जितनी संख्या है, मतलब किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 से, तो उसको 4 से गुणा कर दो। ये 2 हमसे कितनी बार जुड़वाया जा रहा है, 4 बार। तो आप 4 बार ऐसे जोड़ो, उसकी जगह 4 बार सीधे उससे गुणा कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह से x है, इसको मुझसे कहा है 4 बार जोड़िए, x x x x, तो आपका आंसर क्या आएगा 4x। जबकि इस आंसर को सीधे लगा सकते हैं, x कितनी बार जोड़ना है, 4 बार, तो आप क्या करिए 4 से सीधे गुणा कर दीजिए। जैसे एक टॉफी जो है 2 रुपए की आती है, तो आपको बतानी है 5 टॉफी कितने की आएंगी, तो आप क्या करोगे, ऐसे जोड़ोगे क्या। अगर एक टॉफी 2 रुपए की आ रही है तो 5 टॉफी कैसे निकालोगे, दो दो करके निकालोगे, या दिमाग में कैलकुलेशन करो, अच्छा एक टॉफी 2 रुपए की है, दो टॉफी 4 की हो गई, तो 5 टॉफी कितने हो गए होंगे, 2 × 5 करोगे, सीधे 10 निकालोगे, ना कि जोड़ोगे। तो ये वही कॉन्सेप्ट है, जब चीज एक ही सेम चीज हमें बहुत करने के बाद जोड़नी पड़ती है, जोड़नी है तो उसकी जगह हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, जितनी बार उसको जोड़ा जा रहा है। जैसे इसमें टॉफी 5 है, तो 5 बार 2 रुपए की टॉफी, तो सीधे 5 से गुणा कर दो, कितनी टॉफी।
उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। इसी तरह से मल्टीप्लाई का देख लेना आप, यहाँ पे डिवाइड का है। 20 को 5 से विभाजित करेंगे तो 20/5, जिससे विभाजित करते हैं वो नीचे आता है, जिसमें भाग देते हैं वो ऊपर आ जाता है। ए को बी से विभाजित करेंगे, ए को बी से विभाजित कर रहे हैं, जिससे विभाजित करते हैं वो नीचे आता है। 40 को पी से विभाजित करिए तो 40 को पी से विभाजित कर दिया। बी को 5 से विभाजित करिए तो देखो ये भाग का साइन होता है ये वाला, इसका मतलब है कि बी ऊपर आएगा 5 नीचे आएगा, 40 ऊपर आएगा पी आएगा। तो ये आप यहाँ से सीख सकते हैं। अब देखिए इसमें बताया है 4 गुणा एक्स है, इसमें जब 4x भी लिख सकते हैं, 4 गुणा एक्स को सीधे 4x लिख दीजिए। इसमें ये मल्टीप्लाई का जो साइन है ये दिखाने की जरूरत नहीं थी, बीच में गुणा का चिन्ह नहीं लगाते हैं, कोई जरूरत नहीं, लगा दो तो, लेकिन लगाने एक्स वाई लिखा है, इसका मतलब है कि एक्स गुणा वाई हो रहा है। ठीक है, 1 गुणा एक्स है तो 1 गुणा एक्स को एक्स ही ले लीजिए। अगर कोई चीज है, हर एक संख्या का 1 से तो मल्टीप्लाई होता है, तो 1 मल्टीप्लाई दिखाने की क्या जरूरत है, सीधे एक्स ही लिख देते हैं। और ये आपको बता दिया कि पहली संख्या ए है तो दूसरी से भाग हो रहा है a/a, और यहाँ बी है तो इसमें ए से भाग हो रहा है। तो इस तरह से हो गया। अब नॉट इक्वल टू का साइन क्या होता है, जैसे कि ए में बी से भाग हो रहा है और बी में ए से भाग हो रहा है, क्या ये बात सेम है? देखो ये a/b है, ये b/a, तो भाई ये अलग है ये अलग है, तो ये सेम थोड़ी है। जब a/b b/a के बराबर नहीं है तो हम किसका साइन लगाते हैं, नॉट इक्वल टू का। तो ये क्या हो गया, सेम नहीं है। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज देखिए, एक्स वाई इक्वल टू वाई एक्स, एक्स का मल्टीप्लाई वाई करते हैं तो एक्स वाई आ जाता है। तो इसी तरह से इसको वाई मल्टीप्लाई एक्स भी लिख सकते हैं। जैसे 2 गुणा 3 है तो कितना आएगा, 6 ही तो आएगा, लेकिन 3 गुणा 2 करूंगा तब भी 6 आएगा, यानी इनको आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ब्रैकेट लगाने से भी कोई दिक्कत नहीं है, ब्रैकेट का मतलब ही मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो एक्स वाई है, एक्स जेड वाई करेंगे तो भी कोई अंतर नहीं आएगा, ये दोनों सेम है। ये बात समझ गए? ये वाली चीज दे रखी है, इनको प्रैक्टिस करना। ए बी सी और डी का योगफल बताइए, तो क्या करेंगे, ए बी सी प्लस डी, योगफल हो गया। जीरो का गुणा वाई से करिए, किसी भी संख्या अगर जीरो से गुणा करते हैं तो जीरो ही मिलता है, ये आप समझ सकते हैं। एक संख्या एक्स और दूसरी संख्या, इनका योगफल क्या होगा, एक्स प्लस 10। ठीक है कि नहीं? आप समझ रहे होंगे, मेरे को उम्मीद है, बिल्कुल बेसिक से सीख रहे हैं। देखिए 6th क्लास की किताब से हम पढ़ रहे हैं, ये बात है आप याद रखिए। अब देखो एक सवाल है, हानि क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य के अंतर के बराबर होती है, ये तो हमें पता ही है। आपको अगर लॉस हो रहा है, लॉस कब होगा, जिस रेट में आपने खरीदी है उससे कम रेट में आप बेच देंगे तो आपको लॉस होगा। यानी जब हम खरीदते हैं तो उसे बोलते हैं, क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य को सी से डिवाइड करते हैं। विक्रय मूल्य क्या होता है, जिस रेट में चीज को बेचा जाता है। और लाभ को किसको दिखाते हैं, प्रॉफिट से, और हानि को किससे दिखाते हैं, लॉस से। ठीक है कि नहीं? ये हो गया हमारा। अगर मुझे प्रॉफिट होगा तो मैं जो सेलिंग प्राइस है जिसमें मैं बेचूंगा वो मेरी ज्यादा होगी जिससे मैंने खरीदा है, यानी 10 रुपए की चीज अगर 12 में बेच रहा हूँ तो मुझे 2 रुपए का फायदा हो रहा है। तो कैसे निकालूं, जितने में बेच रहा हूँ जिससे और जितने में खरीदी है, यानी सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस माइनस कर दी। क्यों, बेच में ज्यादा रेट में रहा हूँ, खरीदी मैंने सस्ते में, तभी तो प्रॉफिट हुआ। और लॉस कब होता है, जिस रेट में मैंने खरीदी है उससे सस्ते रेट में मैंने बेच दी, यानी जो सेलिंग प्राइस है वो मेरी कम है कॉस्ट प्राइस है। कॉस्ट प्राइस क्या होगी, जिससे मैंने खरीदा है, कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य है, तो जो लॉस हो जाएगा। ये फॉर्मूला हम अपनाते हैं। ठीक है, ये इसमें बताया गया। और देखते हैं, अभी आप कर लेना, 6 में से 7 घटाने पर शेष क्या होगा, एक्स में से 7 घटाएंगे तो एक्स माइनस 6 होगा। एक्स का 1/3, एक्स का 1/3 क्या होता है, एक्स गुणा 1/3, यानी x/3, ऐसे कर लो। निम्नलिखितों को वृत्त का व्यास उसकी त्रिज्या का 2 गुना है। अब देखो वृत्त कितना है, वृत्त है, ये होता है वृत्त, केंद्र से इसकी परिधि, ये होती है परिधि, ये बाउंड्री है इसकी, इस दूरी को बोलते हैं क्या, त्रिज्या। और इसका ये त्रिज्या से होते ही अगर एक लाइन मिला दें, इसको पीछे कर दें, त्रिज्या से होते हुए एक स्ट्रेट लाइन के ना 2 पॉइंटों को जोड़े इसकी परिधि पर, तो ये क्या बन जाती है, व्यास। व्यास हमेशा क्या होता है, जो त्रिज्या होती है उसका क्या होता है, 2 गुना होता है। तो अगर आप व्यास को d मानते हैं और त्रिज्या को r मानते हैं तो इस तरह से लिख दिया। तो ये देखो r और d क्या है, ये संख्या ही तो है। तो देखिए
हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, एलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ये, डी इक्वल टू आर इंटू टी क्या है, एलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो इसी तरह से हम ये सवाल करेंगे। आप बनाइएगा, कोई डाउट आए तो मुझसे पूछिए। एक टोकरी में 50 आम था, दूसरी में एक्स है, तो पहली टोकरी में दूसरी टोकरी से कितने आम अधिक हैं। अब ये कह रहा है एक टोकरी में 50 आम है, दूसरी टोकरी में एक्स आम है, पहली टोकरी में दूसरी टोकरी से कितने अधिक आम है, यानी कि ये पहली टोकरी में ज्यादा आम है दूसरी के से, तो कितने ज्यादा आम होंगे। ठीक है, तो 50 में से एक्स घटा देंगे, जो भी डिफरेंस आएगा वो हमें पता चल जाएगा इतने ज्यादा है आम। क्योंकि 50 ज्यादा है एक्स छोटा है, ये सवाल ने कहा है कि जो दूसरी टोकरी है उसमें आम कम है तो उसमें से घटा देंगे, तो एक्सप्रेशन क्या बन गया, ये बन गया। ठीक है, अधिक कितने हैं, यहाँ अधिक लिख लीजिए। तो इस तरह से आप ये सवालों को कर सकते हैं। अब जैसे ये दे रखा है, जो आयत की आसन भुजाएं एक्स मीटर है, तो आयत का परिमाप बताइए। देखिए, ये लास्ट सवाल करते हैं फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये आयत है, ये एक्स है, ये वाई है। आयत की सामने वाली भुजाएं बराबर होती है, वाई की है। परिमाप पूछ रहा है, परिमाप का मतलब होता है बाउंड्री। क्या होता है, बाउंड्री। अब बाउंड्री जोड़ दो, एक्स और एक्स 2x, और वाई और वाई 2y। ये क्या निकल के आ रहा है, परिमाप निकल के आ रहा है। ये तो पूछा परिमाप की लंबाई बताइए कितनी है आयत का, तो दो कॉमन है, देखो 2 इधर भी है 2 इधर भी है, इसका मतलब क्या है 2 मल्टीप्लाई एक्स, इसका मतलब क्या है 2 मल्टीप्लाई वाई। आपने दो बाहर निकाल दिए, क्या कर लिया, दो कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा एक्स और यहाँ क्या बचा वाई। तो परिमाप हो गया। हम इसको रटते रहते हैं कि परिमाप रेक्टेंगल का आयत का क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई एक्स ही, अगर 2l प्लस बी जनरली फॉर्मूला होता है, l प्लस बी से डिनोट करते हैं। यहाँ l x माना है और b y माना है, तो याद करने की जरूरत नहीं है, बस याद रखिए परिमाप क्या होता है, बाउंड्री, उसको जोड़ दो, बाउंड्री की लंबाई कितनी है, आंसर आ जाता है। अब ये सब पूजा पाठ होगा कि आगे देखते हैं। अब जैसे इसमें बता रखा है ये घातांक, घातांक बोले तो घातांक, ये क्या होती है, ये पावर की बात हो रही है, घात की बात हो रही है। अब जैसे 2 पे पावर 3 पावर है, तो क्या हुआ इसका मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2 3 बार लिखा गया। अगर 4 पे पावर 5 है तो इसका मतलब क्या होगा, 4 जो है 5 बार लिखा हुआ है कि नहीं। अगर ऐसे x पे पावर 3 है, इसका मतलब क्या है, x कितनी बार लिखा गया, 3 बार। y पे पावर 2 है, इसका मतलब क्या लिखा है, y 2 बार लिखा गया। अगर x क्यूब y 2 है, इसका मतलब क्या हुआ, x 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है और फिर y का मल्टीप्लाई ये हो रहा है। तो ये समझ गए, इस तरीके से लिखते हैं। जैसे इसको हम कैसे लिखेंगे, तो 5 है और x कितने, 1 2 3 4, तो x पे पावर 4, ये कितने m है, तो m पे पावर 3, m पे पावर 3 का मतलब ये है, और यहाँ x 2 है, y 2 है और एक x है, यानी 3x है और y 2 है। इस तरह से आप लिख लीजिए, कोई सिंपल सी बात है ना। ये हमें सीखना है इसको घातांक वगैरह में रखने के लिए। तो आप ये देख लीजिएगा, यानी कि मल्टीप्लाई करते हैं तो जिस तरह से नंबर होता है उसी तरह से ये अक्षर हो जाते हैं, कोई अंतर नहीं आता है। अब जैसे ये आयत है, इधर ये a मीटर का है और ये 2a मीटर का है, तो इसका क्षेत्रफल बताइए। क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो लंबाई और चौड़ाई, तो 2a का मल्टीप्लाई a से कर देंगे तो क्षेत्रफल आ जाएगा। क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो ये हो गया क्षेत्रफल। तो वो कितना है मेरा, a गुणा 2 है, तो 2 तो है a का गुणा a से हो रहा है, यानी 2a स्क्वायर, तो फॉर्मूला हो जाता है 2a स्क्वायर। इस तरह से याद कर लेते हैं। ठीक है, तो ये बताया गया इसमें कि अब जैसे ये वाला सवाल खुद करके देखना, एक गांव की वर्तमान संख्या x है, वर्ष के अंत में इसकी जनसंख्या y गुनी हो जाती है। जैसे हम बोलते हैं 2 गुनी 3 गुनी 4 गुनी, अब वो नहीं बोल रहे, हम बोल रहे हैं y गुनी हो जाती है। इसके वृद्धि होने के 4 वर्ष बाद गांव की कुल संख्या कितनी होगी, हर साल यानी वाई गुनी हो रही है। पहली साल एक्स थी, फिर अब एक्स में क्या कर दिया तुमने, वाई से उल्टी कर दिया, तो एक्स वाई हो गया। फिर दूसरी साल क्या होगा, फिर वाई गुना हो जाएगी, फिर से वाई से मल्टीप्लाई कर दिया एक्स में, तो कितना हो गया, वाई स्क्वायर एक्स। फिर क्या हुआ, तीसरी बार फिर से वाई से गुणा कर दिया, तो वाई स्क्वायर एक्स में अब दूसरी साल जो थी उसमें वाई से गुणा करा तो वाई क्यूब एक्स आ गया।
तो इस तरह से करा तो 4 साल बाद हमारी कितनी हो गई, xy⁴। ये आप खुद करके देखना मल्टीप्लाई। अगर देखो ये देखा ए कितनी बार लिखा, n बार लिखा है। अगर ये a n बार लिखा है तो ये कितना बन जाए, a पे पावर n। b कितनी बार लिखा n, तो b पे पावर n। इसको खोलेंगे तो क्या होगा, 9 गुणा a गुणा b गुणा b गुणा b। इस तरह से आप इनको देख सकते हैं। ठीक है, अब एक फॉर्मूला इसमें बता रखा है, आप इसको याद कर लीजिएगा अगर नहीं पता है तो। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। और अगर चाल निकालनी है, चाल यानी कि स्पीड, तो दूरी बट्टे समय। ये फॉर्मूला याद रखना है, इसमें दे दिया तो याद हो जाना चाहिए। और समय निकालना है तो क्या कर रहा हूँ, चाल निकालनी है तो समय नीचे भेज दिया भाग में, और समय निकालना है तो चाल को दूरी के नीचे कर दो। दूरी के नीचे मैंने क्या कर दिया, चाल को भेज दिया तो समय आ गया। ये फॉर्मूला होता है, इसको लगाएंगे तो कई सवाल हो जाते हैं। इस टेबल को पढ़ लेना, कोई ऐसा बात है नहीं इसमें। ठीक है, और हमने क्या क्या पढ़ा ये देख लिया। चर अचर संख्या राशि है, 5 एक अचर राशि है। देखो ये अचर और अचर एक लास्ट बार और बता दे रहा हूँ आपको, चर किसे कहते हैं और अचर किसे कहते हैं। ठीक है, चर वो होता है जो बदलता है, वेरिएबल। वेरिएबल इसको बोलते हैं। जैसे कि हमारी, इनको बोलेंगे अक्षर संख्या। चर को क्या बोलेंगे, अक्षर संख्या। जैसे एक्स वाई जेड, ये जब लिखी जाती है यानी इनकी वैल्यू हम कुछ भी पुट कर सकते हैं। और फिक्स नंबर होते हैं जो 7 8, ये क्या होते हैं हमारे अचर, जो कि बदल नहीं सकते, इनको बोलते हैं कांस्टेंट। तो ये था चैप्टर पूरा का पूरा। आप इसमें से क्वेश्चंस वगैरह लगा लीजिएगा, बहुत सरल है। हम दी एंड करते हैं, बिल्कुल बेसिक हमने इसका पढ़ लिया है। ये छोटी क्लास में इसी तरह से ये चीज़ें आती हैं, अलजेब्रा का फिर रूप लेती हैं, फिर इक्वेशंस बनती हैं। तो ठीक है, बेसिक्स हो गया। कोई डाउट हो तो आप जरूर पूछिए कमेंट करके। मैंने बीच में अपना नंबर भी दिया है, वहाँ से नंबर निकाल के मुझसे व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।